इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक लाइट रे इधर गई, एक इधर गई, ऑब्जेक्टिव पीस है, इसके सेंटर को ऑसिड नोट करेंगे, नाम भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, दोनों लाइट रे इधर गई तो इमेज बन गई यहाँ पे, तो इमेज बन गई यहाँ पे जहाँ पे दो लाइट रे मिलेंगी। ऑब्जेक्ट ए भी है, ये इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ए डैश बी डैश। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे लेंस बना लेते हैं। तो मैंने ये बताया था कि लेंस जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए, तो इधर लेंस बना लेते हैं, इधर ऐसे, जितना नीचे हो उतना ही ऊपर पोर्शन दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये लाइट रे इसके अंदर यहाँ से ऐसे गई लाइट रे, ठीक है ना, और ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे करके यहाँ तक चली गई। ठीक है, इस लेंस के अंदर चली गई। पहले लाइट रे यहाँ से पास हो गई, तो ये तो फोकस है ना, ये तो फोकस है। ठीक है, चलो फिर मैंने बताया कि इमेज कहाँ पे पड़नी चाहिए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब ये लाइट रे यहाँ से पैरेलल जाएंगे आगे। जो पीछे वाला केस पड़ा था ना, उधर तो ये लाइट पैरेलल नहीं जा रही थी, यहाँ से दूर दूर जा रही थी, तो आगे नहीं मिल सकती, तो पीछे मिला दिया, तो लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन गई। लेकिन इसमें लाइट रे पैरेलल जाएंगे यहाँ से, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बन सकती है। इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसका हमें पता ही ना हो, अगर ये मिल जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से पैरेलल ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे करें वो हमें यहाँ से पता चलेगा। मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगाओ इस ऑब्जेक्ट को पास जाती हुई, उसके बाद डायग्राम गलत नहीं बनेगा। इन लाइट रे को बनाने के से पहले ये डॉटेड लाइन लगाएंगे, और इन लाइट रे को पीछे यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो हमने डॉटेड लाइन लगा दी इस इमेज के इस एंड से और यहाँ से डॉटेड लाइन। ठीक है, और इमेज तो हमने बनानी है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे मिलानी नहीं है, यहाँ पे मिलाएंगे तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। इन्फिनिटी पे बनानी है तो ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, पैरेलल जाएंगे, है ना, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये लाइट यहाँ से बैंड होके इधर गई और ये भी बैंड होके इधर। ठीक है, और दोनों पैरेलल जा रही है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये आई है, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो लाइट रे जा रही है पैरेलल, तो आगे भी नहीं मिलेंगे, पीछे भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज की डायरेक्शन ये है, इमेज की ये डायरेक्शन, इसके साथ जो भी एंगल बनाएगी वो एंगल बनता है बीटा, है ना, इमेज जो भी एंगल बनाएगी वो एंगल बीटा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी इस पे एंगल बनाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा होता है, तो ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल नीचे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल कहाँ पे बनानी है, नीचे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर एंगल बनाएगा, और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एंगल बनाएगा तो यहाँ से बनाना होता है एंगल, तो है ना, यहाँ पे बीच में कट लग जाएगा, ज्यादा कटिंग हो जाएगी, इसलिए नीचे बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल यहाँ से नीचे बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट आई पीस पे बनाएगा, है ना, ई पे, तो ये ई है, यहाँ से लाइन लगा दो। ठीक है, ये ए और ये बी। ऑब्जेक्ट इससे कितनी डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट इससे कितनी डिस्टेंस पे है, लिस्ट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट हमने इतने डिस्टेंस पे रखना जहाँ पे साफ साफ दिखाई दे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इससे लिस्ट डिस्टेंस पे लेना है, ऑब्जेक्ट हमेशा इससे लिस्ट डिस्टेंस पे लेना है। ठीक है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट इस पे जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल अल्फा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, ऑब्जेक्टिव से है तो यू। इसकी इमेज कहाँ पे बनी, इसकी इमेज यहाँ पे बनी, ये इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव से है बी ओ। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस और आई पीस से है यू ई। ठीक है, अब देखो हमने साथ ये बात ध्यान रखनी है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बनी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे। तो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें। कल समझाया था मैंने कि इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, आज भी रिवाइज करवाया था। इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखें, है ना, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बन गई। तो चलो देखो फिर, इसने इमेज बना दी इन्फिनिटी पे, और इसने इमेज तो इसकी बनाई है, इसकी इमेज यहाँ पे बनी, और इसकी इमेज अब आगे बनेगी, वो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट है,
ये इसके फोकस पे रखा है, ये इसके फोकस पे रखेंगे तभी इमेज इन्फिनिटी पे बन सकती है। तो इसके फोकस पे रखा है, इसका मतलब ये फोकस है। इसका मतलब जो मैंने ये डिस्टेंस लिया है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है, तो ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है किसकी, आई पीस की। तो आई पीस की फोकल लेंथ है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरह से बनी है कि इसके फोकस पे बनी है, और इसके फोकस पे बन गई तो इसकी इमेज अब इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस पे बनाते हुए फोकल लेंथ की इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा, एंगल स्मॉल है इसलिए टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। टेंजेंट बीटा ये रहा, यहाँ से छोटी ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ई, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी, टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा यहाँ से ए बी अपॉन में बी ई, तो ए बी अपॉन में बी ई, बी ऊपर चला गया तो बी ई ऊपर चला गया। ठीक है, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, है ना, इसको शिफ्ट कर दो इधर उधर, इसको शिफ्ट करेंगे तो ए डैश बी डैश और अपॉन में ए बी, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आगे बी ई अपॉन में बी डैश सी, इतना आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इनकी वैल्यू पुट कर लो। ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश ये तो हाइट है, इसकी इमेज की हाइट है, और ए बी की वैल्यू तो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ए डैश बी डैश का मतलब इमेज की हाइट अपन में ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की हाइट अपन में ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, तो ये मैग्निफिकेशन किसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है, और ये डी ई और बी डैश सी, बी की वैल्यू कितनी है डी, और बी डैश सी क्या है बी डैश ई, बी डैश ई को यू ई लिख दो या फिर एफ ई, तो इसकी जगह लिख लेते हैं हम एफ ई। ठीक है, एफ ई लिख लिया हमने। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एमओ की जगह, इस एमओ की जगह मैंने पीछे बताया था वैसे ही सेम, इस एमओ की जगह क्या लिखा था, वी ओ बाई यू लिख लेते हैं सेम, और सीधा ही लिख लेते हैं। इस वी ओ बाई यू को आगे हमने सोल्व किया था तो हमने कहा था कि इमेज है ना, वो ये इमेज है नियरली यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे बनेगी, तो ये डिस्टेंस एल की इक्वल है, ये डिस्टेंस एल की इक्वल, तो इसकी जगह एल लिख लिया था, और ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है, और फोकस पे रखा है तो ये डिस्टेंस एफ ओ की इक्वल है, तो इसकी जगह एल और इसकी जगह एफ ओ, तो वी ओ बाई यू की जगह एल बाई एफ ओ लिख लो, तो इसकी जगह लिख सकते हैं वी ओ बाई यू, और वी ओ बाई यू की जगह एल बाई एफ ओ, और साथ में आएगा माइनस, और ये आ गया डी बाई एफ ई। ठीक है, तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन आ गई हमारी, कब आ गई, जब इमेज कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, ये भी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये दूसरे इसकी मैग्निफिकेशन है इसकी, इसको हम कर सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो ये भी एम ओ इंटू में एम ई ही है, एम ई ही है। देखो एम ओ वाले को ऐसे लिखते हैं वी बाई यू, वी की जगह एल और यू की जगह फोकल लेंथ। ठीक है, आई पीस, और आई पीस की मैग्निफिकेशन देखो ये आ गई, ये हमारे वैसे भी याद है, कैसे याद है, आई पीस ये है, और ये इमेज जब इन्फिनिटी पे बनाएगा ना, जब ये इमेज एक लेंस इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा तो उसकी मैग्निफिकेशन डी बाई एफ की होती है। कहाँ पे होती है, कल पढ़ा था हमने, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस, सिंपल माइक्रोस्कोप का सेकंड केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और एक लेंस इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, लास्ट वाला अकेला लेंस ये इमेज बनाएगा, इसकी इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे बनाएगा तो आई पीस की मैग्निफिकेशन ये ही होती है डी बाई एफ। ठीक है ना, आई पीस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ को एफ ही लिख दिया। तो ये है लास्ट मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ ओ डी बाई एफ ई, और सिंपली याद रखोगे तो मैग्निफिकेशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की भी और आई पीस की भी, इसलिए इमेज बड़ी होती है, मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई जाता है। मान लो फर्स्ट लेंस ने इमेज को 2 टाइम मैग्नीफाई किया, दूसरे ने 3 टाइम किया, तो टोटल तो 6 टाइम मैग्निफिकेशन हो गया, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है,
क्योंकि दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन में। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो। ठीक है, आज इतना ही करवाएंगे, तो ये नोट कर लेना सभी अपनी नोटबुक में। ओके। ओके बाय।